अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एयर क्रू असाइनमेंट का एक और सम करेंगे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन करी है तो दैट इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन। Prachi Airlines that operates 7 days a week has a timetable shown below. Crews must have a layover time of 6 hours between flights. Minimum 6 hours layover रखना है आपको. Obtain pairing of flights and minimizes layover time away from home. For any given pairing, the crew will be based at the city that results in smaller turnover. ये आपको फ्लाइट्स और उनकी टाइमिंग्स गिवन है, इनको अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको फ्लाइट्स 1 2 3 4 एंड देन फ्लाइट्स 101, 102, 103 एंड 104. दीज फ्लाइट्स आर गिवन टू यू। चेन्नई से मुंबई की फ्लाइट है, चेन्नई से निकलती है, मुंबई पहुंचती है। मुंबई से चेन्नई की फ्लाइट है, मुंबई से निकलती है और चेन्नई पहुंचती है। तो इस सम को आपको मिनिमम ले ओवर टाइम चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो टाइमिंग्स हैं वो 7, 9, आपको 1:30 या 3:30 की टाइमिंग गिवन है। ये जो टाइमिंग है दिस इज अकॉर्डिंग टू योर क्लॉक, लेकिन इसमें एक चीज़ सीखेंगे हम। आपका 1 घंटा 60 मिनट का होता है, आप 30 मिनट्स दिस मीन्स आधा घंटा, आधे घंटे को हम मैथमेटिकली 0.5 लिखते हैं। ऐसे ही 15 मिनट मतलब आपके 1/4 आवर, तो उसको हम 0.25 लिखते हैं मैथमेटिकली। 45 मिनट्स को ऐसे ही 0.75 लिखा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अब जब आपका मैट्रिक्स बनेगा आपका 30 मिनट्स 0.5 लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप टाइम देखते हैं कि 7:30 बजे है, लेकिन आप मैथमेटिकली उसको 7.5 आवर लिखेंगे। आई होप दैट इज़ क्लियर। अब अपना सम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम मैट्रिक्स बनाएंगे। आपकी जो फ्लाइट्स गिवन है 1 2 3 4, उनको मैंने ऐसे लिख लिया, और ये जो फ्लाइट्स थी ये मैंने ऊपर लिख ली। तो आप सबसे पहले अपना ये लिखेंगे सम, इफ क्रू इज बेस्ड इन चेन्नई, इफ क्रू इज बेस्ड इन चेन्नई। अगर मेरा क्रू चेन्नई का है तो ले ओवर आएगा दूसरी सिटी का। चेन्नई में मैं रह रहा हूँ तो दूसरी सिटी मतलब मैं मुंबई कब पहुँचा और मैं मुंबई से कब निकला। ले ओवर होता है कहीं किसी भी जगह पर रुकने का टाइम। तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, मुंबई कब पहुंचे और मुंबई से कब निकले। मुंबई अराइवल और मुंबई डिपार्चर, आपको ये वाली टाइमिंग सीखने हैं। देखिए, आपको टाइमिंग सीखने के लिए सबसे इजी तरीका होता है, आप अपने पेपर पर हल्की सी एक घड़ी बना लें। घड़ी सबको देखनी आती है, जो एनालॉग घड़ी होती है। ये 12, 3, 6 और 9। हाँ जी, अब देखिए, मुझे देखना है मुंबई अराइवल और मुंबई डिपार्चर। मैं 9 बजे मुंबई पहुंचा और मैं 9 बजे ही निकल रहा हूँ। मैं तभी नहीं निकल सकता। मैं 9 बजे पहुंचा, मैं 9 बजे ही नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि मुझे मिनिमम यहाँ पर 6 आवर्स रुकना ही रुकना है। तो मैं अगले दिन 9 बजे निकलूंगा, अगले दिन पूरा दिन लगाकर, दैट इज 24। तो आपका अब यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 24। आप कितनी देर एयरपोर्ट पे बैठ रहे हैं, 24 आवर्स। आगे देखते हैं, मैं 9 बजे पहुँचा और 10 बजे निकलूंगा। 1 घंटे बाद मैं नहीं निकल सकता, मैं 1 घंटे बाद नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि मुझे मिनिमम 6 घंटे तो बैठना ही बैठना है। तो दिस मीन्स मैं पूरा दिन बैठकर उसके बाद 1 घंटे बाद निकलूंगा, 25। आगे देखते हैं, मैं 9 बजे पहुंचा और मैं 3:30 निकल रहा हूँ। घड़ी देखिए अपनी, 9 से 3:30। 9 बजे सुबह पहुंचा, क्या 3:30 दोपहर को निकल सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 6.5 घंटे, जी 6.5 घंटे बैठकर मैं फ़्लाइट ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी मिनिमम सिर्फ 6 घंटे की रिक्वायरमेंट है। 9 बजे पहुँच 8 बजे रात को, 9 बजे सुबह पहुँचा, रात को 8 बजे, 9 बजे सुबह पहुँचा, रात को 8 बजे, 12 घंटे से 1 घंटा पहले, 11। अब नंबर 2 फ्लाइट भरते हैं। अगर मैं 11 बजे सुबह पहुंचता हूं और 9 बजे, अगले दिन सुबह ही बजेंगे अब 9, अगले दिन सुबह 9 बजे, 11 बजे पहुंच रहा हूं, अगले दिन सुबह 9 बजे, तो 11 से 11 पूरे आपके 24 घंटे हो जाएंगे। लेकिन आप 24 घंटे पूरे नहीं कर रहे, उससे 2 घंटे पहले निकल रहे हैं। तो आप कितनी देर एयरपोर्ट पर बैठेंगे, 22 आवर्स। 11 बजे पहुंचकर मेरी फ़्लाइट है 10 बजे। 11 से आपने बस घड़ी देखनी है, दिस इज़ जस्ट द सम ऑफ घड़ी। 11 बजे पहुंचकर अगले दिन सुबह 10 बजे, 11 से 11 पूरे 24 घंटे, लेकिन 1 घंटे पहले निकल रहा हूँ तो 23 घंटे। 11 बजे पहुंचकर 3:30,
11 बजे पहुंच गया, उसी दिन अगर मैं 3:30 निकलूँ, 1 2 3 4, तो आपके 4.5 घंटे बचेंगे यहाँ पर। लेकिन 4.5 घंटे मुझे अलाउड नहीं है क्योंकि मुझे मिनिमम 6 घंटे बैठने हैं। तो अगले दिन सुबह, अगले दिन अब मैं 3:30 निकलूँगा, तो 24 घंटे बैठकर उसके बाद 4.5 घंटे बाद आपकी फ़्लाइट है। 24 + 4.5 घंटे, 28.5 घंटे। फिर देखें 11 बजे मैं पहुंचा और 8 बजे निकल रहा हूँ। क्या उसी दिन निकल सकता हूँ 11 बजे पहुंचकर रात को 8 बजे? हाँ जी। कितना टाइम बैठे आप एयरपोर्ट पर? 9 घंटे। 3:30 बजे मैं दोपहर को पहुंच रहा हूँ और मेरी अगले दिन सुबह फ़्लाइट है। 3:30 बजे मैं पहुंच रहा हूँ, 3:30 से आप पहले 9 तक जाएं तो आपके रात के 9 बज जाएंगे। 3:30 से 9 देखें कितने हुए? 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 और 9, 5.5 घंटे बिताएंगे तो रात के 9 बज जाएंगे। फिर उसके बाद आप पूरा चक्कर काटेंगे, 9 से 9 दिन हो जाएगा, तो 12 और 5.5, 17.5। ऐसे ही मैं 3:30 दोपहर को पहुंचा और मेरी अगली सुबह 10 बजे फ़्लाइट है। 3:30 से 10 करेंगे तो रात के 10 बज जाएंगे, रात से फिर सुबह आएगा, तो 18.5, 12 + 6.5 घंटे। मैं 3:30 दोपहर को पहुंचा और अगले दिन 3:30 निकल रहा हूँ, पूरे 24 घंटे। दिस इज ईजी। 3:30 दोपहर को पहुंचा और मेरी 8 बजे फ़्लाइट है। देखें यहाँ पर घड़ी में 3:30 से 8, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30 और 8, ये तो आपके सिर्फ 4.5 घंटे हो रहे हैं। 4.5 घंटे अलाउड नहीं है, पूरे 24 घंटे अब बिताने पड़ेंगे आपको। उसके बाद 4.5 घंटे बाद फ़्लाइट है, तो 24 + 4.5, 28.5। चौथी फ़्लाइट मुंबई अराइवल 9:30। मैं रात के 9:30 पहुँच रहा हूँ और 9 बजे निकल रहा हूँ। रात के 9:30 पहुँचकर दिन के 9, रात को 9:30 पहुँचेंगे। अगले दिन सुबह 9:30 की फ़्लाइट होगी तो 12 घंटे, लेकिन आधा घंटा पहले फ़्लाइट है तो 11.5 घंटे। 9:30 पहुँचा और सुबह 10 बजे निकलूँगा। 9:30 से 9:30, 12 घंटे कंप्लीट करके उसके बाद आधे घंटे बाद फ़्लाइट है, तो 12.50। 9:30 रात के पहुँच रहा हूँ और अगले दिन दोपहर की फ़्लाइट है। रात को 9:30, 12 घंटे बिताएंगे तो सुबह के 9:30 हो जाएंगे। यहाँ पर पहुँच गए 9:30 के बाद 3:30, 6 घंटे और, तो यहाँ पर आपका 12 + 6, 18। रात को 9:30 पहुँचा और अगले दिन रात की फ़्लाइट है 8 बजे की। 9:30 से 9:30 पूरे घंटे 24 घंटे हो जाएंगे, लेकिन आप 24 घंटे में से 1.5 घंटे पहले की फ़्लाइट ले रहे हैं। 24 में से 1.5 घंटा निकाल लेंगे तो 22.50। ऐसे ही हम अपना सेकंड मैट्रिक्स बनाएंगे। इफ़ क्रू इज़ बेस्ड इन मुंबई, अगर मैं मुंबई का रहने वाला हूँ तो ले ओवर टाइम कहाँ आएगा? दिल्ली नहीं, आपको चेन्नई गिवन है। चेन्नई कब पहुँचा और चेन्नई से कब निकला, वो ले ओवर। देखो ले ओवर की अगर आप लिटरल मीनिंग समझ आएंगे तो ले ओवर का मतलब होता है आप कहीं पर कितनी देर रुक रहे हैं। अगर मैं मुंबई का रहने वाला हूँ तो मैं कहीं दूसरी जगह पर कितनी देर रुक रहा हूँ, जब मैं वहाँ पहुँचूँगा, जब वहाँ से निकला। तो अब आपको क्या चाहिए? चेन्नई का अराइवल और चेन्नई से डिपार्चर। नाउ यू नीड दिस, ये वाला ए और ए, ये वाला दिस एंड दिस। अब देखना अराइवल 101 फ़्लाइट से, यहाँ से देखेंगे। अब मैं 11 बजे कहीं पर पहुँचा और अगली सुबह 7 बजे फ़्लाइट है। 11 से 11 आपके 24 घंटे हो जाएंगे, एक सुबह से दूसरी सुबह। 3 घंटे पहले निकल रहे हैं, 3 घंटे नहीं 4 घंटे पहले, 8 9 10 11, 4 घंटे पहले। 24 में से 4 घंटे निकलेंगे तो 20। मैं 11 बजे पहुंचा और अगले दिन सुबह 9 बजे फ़्लाइट है। पूरे 11 से 11 24 घंटे, 2 घंटे पहले फ़्लाइट है तो 22। आप 101 से देख रहे हैं तो ऐसे भरा जाएगा। 101 फ़्लाइट को लेकर बाकी फ़्लाइट्स के साथ आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। 11 बजे पहुंचा और 1:30 बजे की फ़्लाइट है। घड़ी देखें, 11 बजे सुबह पहुंचे, 1:30 बजे उसी दिन दोपहर को फ़्लाइट ले सकते हैं? 1.5 घंटे बाद नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है, मुझे 6 घंटे रुकना ही रुकना है। तो 24 में अब आगे 11 12 1 सॉरी 2.5 घंटे बाद, 24 + 2.5 घंटे 26.50। मैं 11 बजे पहुंचा, मेरी 7:30 बजे फ़्लाइट है। 11 बजे पहुंचा और 7:30 की फ़्लाइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8.5 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ 6 घंटे ही तो रुकना था। 8.5 घंटे बाद फ़्लाइट ले सकता हूँ। अब देखना, मैं 12 बजे दोपहर को पहुँच रहा हूँ। उसके बाद अगली सुबह मेरी 7 बजे फ़्लाइट है। 12 बजे पहुँचा, 7 बजे फ़्लाइट।
अगर मैं 12 बजे पहुंचकर 7 बजे की फ़्लाइट ये वाली लूँ, ये तो शाम के 7 हुए, मुझे अगले दिन सुबह फ़्लाइट लेनी है, तो ये 7 घंटे, फिर 12 घंटे और वेट करेंगे, तो ये आपके 19 आवर्स हो गए। अब मैं 12 बजे पहुंच रहा हूँ और 9 बजे फ़्लाइट, 12 बजे दोपहर से लेकर 9 बजाओगे तो ये तो रात के 9 बज जाएंगे। उसके बाद रात के बाद फिर सुबह आएगी, 12 + 9 21 घंटे आएंगे यहाँ पर। 12 बजे दोपहर को पहुँच रहा हूँ, 1:30 बजे फ़्लाइट है, 1.5 घंटे बाद फ़्लाइट आप नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वही आपकी कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो आपको पूरे 24 घंटे बैठना पड़ेगा। फिर 1.5 घंटे बाद फ़्लाइट है, 25.50। मैं 12 बजे पहुंचा, मेरी 7:30 की फ़्लाइट है। 12 बजे दोपहर को पहुंच रहे हो, शाम की 7:30 की फ़्लाइट, डैट इज़ 7.5 घंटे बाद फ़्लाइट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि मेरी कंडीशन पूरी हो रही है। आगे देखते हैं। मैं 5:30 शाम के पहुंच रहा हूँ और मेरी 7 बजे की फ़्लाइट है। 5:30 शाम को पहुंच रहे हो आप, उसके बाद 7 बजे, 5:30 से 7 जब बजेंगे तो ये तो दोपहर आपके शाम के ही 7 बजेंगे, 1.5 घंटे बाद आपके 7 बज जाएंगे। उसके बाद आप पूरे 12 घंटे फिर से वेट करेंगे तो आपकी फ़्लाइट आएगी। तो 12 + 1.5 घंटा 13.50। आगे देखें। मैं 5:30 पहुंच रहा हूँ और मेरी फ़्लाइट 9 बजे की है। मैं 5:30 दोपहर को या शाम को पहुंच रहा हूँ। 5:30 से मेरी फ़्लाइट अब कब है? 9 बजे। 5:30 से अगर मैं 9 बजाऊँ तो वो तो रात के 9 बज जाएंगे, 6:30, 7:30, 8:30 और 9, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे बाद रात के 9 बज जाएंगे। उसके बाद पूरे 12 घंटे फिर आपको वेट करना पड़ेगा, तो सुबह के 9 बजेंगे। 12 में ऐड कर देंगे उसको 15.5। उसके बाद मेरी 5:30 फ़्लाइट उतरी और 1:30 बजे, अब ऑब्वियसली अगले दिन ही 1:30 बजेंगे, 5:30 के बाद 1:30, ये आपके 20 आवर्स आ जाएंगे। 5:30 और 7:30, 5:30 पहुँचकर मैं 7:30 बजे की फ़्लाइट नहीं ले सकता उसी शाम की, क्योंकि वो सिर्फ 2 घंटे होंगे, तो मुझे अगले दिन की 7:30 की लेनी पड़ेगी। 24 + 2 26। ऐसे ही अगला देखते हैं। मैं रात के 10 बजे पहुँच रहा हूँ और अगले दिन सुबह 7 बजे निकल रहा हूँ। वेरी इजी, 9 घंटे। रात के 10 बजे पहुँच रहा हूँ, अगली सुबह 9 बजे ले रहा हूँ, 11 घंटे। 10 बजे रात को पहुँच रहा हूँ और अगली सुबह 1:30 बजे की मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ। 10 से 10 करेंगे तो सुबह आ जाएगी, 10 के बाद आगे 1:30, 12 और आगे जितने घंटे लगेंगे आपको, 12 + 12 घंटे तो आप वेट करेंगी, दैन 15.5। रात के 10 बजे पहुँच रहा हूँ और अगले दिन शाम को 7:30 जा रहा हूँ। 10 से 10 आपके 24 घंटे हो जाएंगे, लेकिन आप 10 बजे नहीं, आप 10 बजे से कितनी देर पहले निकल रहे हैं? 2.5 घंटे पहले, तो आपका 21.50 आ जाएगा। तो ये आपका ले ओवर टेबल बन गया। अगर आपकी क्रू बेस्ड है चेन्नई में, आपकी क्रू बेस्ड है मुंबई में। अगला स्टेप है, आप मिनिमम ले ओवर टाइम लेंगे। अब व्हाट इज़ मिनिमम ले ओवर टाइम? आपके 2 मैट्रिक्स बन गए। आपका इसमें से जो लीस्ट वैल्यू वो आ रही है, जैसे यहाँ पर 24 और 20 में से आप चूज़ करेंगे 20, 25 और 19 में से 19, ऐसे ही आप लीस्ट वैल्यू इसमें से चूज़ कर लेंगे हर किसी में से। अब यहाँ पर 22 आ रहा है, तो इधर चूज़ कर लेंगे 22, 21, 15.5, देन यू हैव 9, 17.5, 18.5, 20, then 15.5, 8.5, 7.5, 18 and 21.5। ये आपने कहाँ कहाँ से चुना उसको भी हम नोट कर लेंगे। ये 20 आपने चुना जब क्रू बेस था मुंबई में, 19 भी आपने मुंबई का चुना, 6.5 आपने चेन्नई का चुना, 9 आपने चुना मुंबई का, तो M डिनोट्स मुंबई, C डिनोट्स चेन्नई। 22 आपका दोनों का सेम आ रहा था, तो चाहे मुंबई हो चाहे चेन्नई हो। 21 आपने चुना मुंबई का, 15.5 भी मुंबई, 9 चेन्नई का, 17.5 आपने चुना चेन्नई, 18.5 भी चेन्नई, 20 इज़ मुंबई, 15.5 इज़ मुंबई, 8.5 अगेन मुंबई, 7.5 मुंबई, 18 इज़ चेन्नई एंड 21.5 इज़ योर मुंबई। तो दिस इज़ योर रियल मैट्रिक्स, जहाँ से आपका सम एक तरह से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके सम में कोई मैट्रिक्स नहीं गिवन था। तो दिस इज़ योर मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर हम अपना हंगेरियन मेथड अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे
रो रिडक्शन। इसमें चूज़ कर लेते हैं, इस मैट्रिक्स में आपका सबसे लीस्ट 6.5, 9, 15.5 एंड 7.5। मैं ऐसे गोले लगा रही हूँ, आप प्लीज़ पेपर में ऐसे ना करें, आप तो जस्ट डॉट लगा सकते हैं। ओके, तो ये 6.5 हर किसी में से माइनस करेंगे। 13.5, 12.5, 0 एंड 2.5। 13.5, 12.5, 0 एंड 2.5। अगले में आपने माइनस किया 9, तो आएगा 13, 12, 6.5, 0। 13, 12, 6.5, 0। अगला आपका लीस्ट 15.5, तो 2, 3, 4.5, 0। 2, 3, 4.5 एंड 0। उससे अगला आपका है 7.5, तो इट विल बी 1, 0, 10.5, 14, 1, 0, 10.5 एंड 14। आपका ये आ गया, तो उसके बाद आप लिखेंगे कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में आप अपना लीस्ट चुने, इसमें है 1, इसमें 0, 0 एंड अगेन 0। 12.5, 12, 1, 0, 12.5, 12, 3, 0, 0, 6.5, 4.5, 10.5, 2.5, 0, 0 एंड 14। इसके ऊपर हम अपनी असाइनमेंट्स लगाएंगे। असाइनमेंट की प्रैक्टिस के लिए आप बाकी लेक्चर्स देख सकते हैं। आपका आंसर नहीं आया तो आप इम्प्रूव करेंगे सोल्यूशन को। इम्प्रूव सोल्यूशन नंबर 1, अनकवर्ड सेल्स में से सबसे लीस्ट देखेंगे, दैट इज़ 1। 12.5 माइनस 1, 11.5, 11, 0, 0, 11.5, 11, 2, 0, 0, 6.5, 4.5, 11.5, 2.5, 0, 0 एंड 15। इसके ऊपर फिर से असाइनमेंट्स लगाएंगे। ये रहा सिंगल 0, सिंगल 0, सिंगल 0 एंड सिंगल 0। यू हैव योर असाइनमेंट्स हियर 1, 2, 3 एंड 4। तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर। योर सोल्यूशन इज फ्लाइट नंबर 1 को 103, फ्लाइट नंबर 2 204, 3 को 101, 4 102। अब ये आपका क्रू कहाँ बेस था, क्योंकि ये भी आंसर देना है आपने। ये देखिए, ये आपका मैट्रिक्स है। आंसर है 1 का 103। 1 का 103 आपका क्रू बेस है चेन्नई में, और आपका ले ओवर टाइम है 6.50। 2 को 104 चेन्नई और 9, क्रू बेस्ड है चेन्नई में और ले ओवर टाइम है 9 घंटे। देन 3 का 101 क्रू बेस्ड है चेन्नई में और टाइम है 17.5। 4 का 102 क्रू बेस्ड है मुंबई में और ले ओवर टाइम है 7.5 घंटे। इसको टोटल कर लेंगे तो दैट विल बी योर आंसर। पहले आप वीडियो को देखें, आप अच्छे से समझें कॉन्सेप्ट को, देन उसके बाद आप सम को खुद अटेम्प्ट करें। आई हैव वन मोर सम फॉर यू एज यू प्रैक्टिस। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है आपका एक और सम फॉर प्रैक्टिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके यू कैन राइट इट डाउन। मिनिमम ले ओवर ऑफ 5 आवर्स बिटवीन फ्लाइट्स। आपको फ्लाइट टाइम गिवन है दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, और इसके आंसर्स भी मैंने प्रोवाइड करे हैं। ये इसका आंसर आएगा। अगर इसमें आप टाइमिंग्स देखें तो आपको टाइमिंग्स 1:15 और 9:45 ऐसे गिवन है। तो जो मैंने आपको पहले लिखवाया था, काइंडली उसको कंसिडर करें कि जब आप मैथमेटिकली उसको लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है। 30 minutes will be written as 0.5, 15 minutes 0.25 and 45 minutes will be 0.75. Happy studying. See you, Neha Gupta signing off for the day. Thank you so much.